तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहानी खत्म कहाँ हुई, इसका खुलासा कैसे हुआ, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये कहानी है दो लड़कों की कहानी है। और इसमें क्या था कि इन दोनों के मम्मी पापा एक थे, लेकिन इसमें से जो एक बच्चा था वो सौतेला था। रीजन क्या था? सौतेला बच्चा ऐसे था कि जब उनके माँ बाप के कम से कम शादी के काफी ईयर्स बाद भी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, अनाथालय से अडॉप्ट किया और उसको पाला पोसा और उसको काफी प्यार मोहब्बत अपना जिस तरीके रखा बहुत रखा। उसके आने के बाद उसका उस लड़के का कदम इतने शुभ रहे कि उनके एक और बच्चा हुआ, वो भी लड़का था। तो अब क्या हुआ? अब आपको पता है, जब जब दूसरा बच्चा है और उसके बाद आपने जिसको अडॉप्ट कर रखा है और अब अपना खुद का एक बच्चा है, तो उसमें फिर डिफरेंस आना चालू हो गया। बट वो जो लड़का था वो इन सब चीजों में जैसे थोड़ा मानने कम था, मतलब छोटा था, उसको उतनी नॉलेज नहीं थी। पर धीरे धीरे जब 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के हुए, जब देखा कि उसको हर चीज मिल रही है और उसको नहीं मिल रही है, अब धीरे धीरे करके अब उसको तो वही उसके मम्मी पापा लग रहे थे कि यही मेरे मम्मी पापा हैं। बट आफ्टर ईयर जब उसको पता चला कि ये मेरे सौतेले माँ बाप हैं, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये इस तरीके मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। बट 10, 11, 12 साल का लड़का समझदार होता है कि हाँ, अब मुझे डिफरेंस पता चल गया। बट धीरे धीरे करके बड़े हुए। पर एक चीज थी, दोनों जो भाई थे वो उनके आपस में एकदम एक जैसा बहुत अच्छा खासा प्यार था। ये प्यार दुश्मनी में कैसे बदला वो पूरी स्टोरी बताऊंगा भाई। हुआ क्या, एक रात की बात है, ये दोनों कहीं से आ रहे थे, दोनों आ रहे थे। तो क्या हुआ कि जो जो उनका बच्चा था, एक का नाम हम सुमित रख लेते हैं और एक का नाम हम आशीष रख लेते हैं, ठीक है। आशीष जो था उसको अडॉप्ट किया था और सुमित था उनका खुद का बच्चा था। तो सुमित जो था वो पीछे बैठा हुआ था बाइक पे और आशीष बाइक चला रहा था। रात को आ रहे थे, तो कुछ जैसे 4-5 रात में जैसे 2-4 लड़के मिल गए और उनको रोक रोक के आपस में जो भी उनके साथ छेड़छानी कर रहे थे उनको, मतलब कि उनकी कभी बाइक की चाबी निकाल देना, कभी क्या करना, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, जो सुमित था ना, सुमित ने क्या करा, सुमित ने सब कुछ छोड़ के पीछे से भाग गया आशीष को अकेला छोड़ के। अब आशीष को अकेला छोड़ के चला गया और वो बेचारा अकेले वहां पे उसको मारा भी, उसके थप्पड़ अप्पड़ और घूसे लात उसको जितने भी मार सका मारा भी, काफी उसके चोटें भी आई। वो बेचारा बाइक लेके चला आया घर। उसके बाद घर आके उसने अपने घर वालों को, सुमित ने ये नहीं बताया कि वो फंसा हुआ है। जब वो पिट के घर आया तो उसका फिर उसने उसके पापा उसको अपना डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज वगैरह करवाया। तो उस चीज में समझ में आ गया कि, फिर उस लड़के को समझ में आ गया जब वो एक एडल्ट एज में आ गए, मतलब एक मेच्योर एज में आ गए, तो समझ गए कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उस चीज में जब वो बाइक वगैरह चाह रहे थे, 17-18 साल की एज रही होगी, 18-19 साल की एज में रहे होंगे, तो समझदार तो हो गए थे। और फिर उसके बाद जब क्या हुआ, अब उसको मन में धीरे धीरे वो मन बनने लगा कि अब कि मैं सौतेला ही हूँ। उसके मन में यही आ रहा था कि अब मैं सौतेला हूँ। तो उसका इलाज वगैरह करवाया। तो एक रात की बात है, उसके जब मारा था तो उसके पैर में चोट आ गई थी, उसके पैर में काफी दर्द था। दर्द के कारण वो काफी करहा रहा था और उस रात उसको काफी दर्द हो रहा था। तो वो जब रात में अपने घर वालों के पास गया दवा वगैरह लेने, तो दर्द काफी हो रहा था। तो उसके घर वालों ने ये कह के उसको भगा दिया कि जा अभी सो जा, कल सुबह तुझे दवा दिला के लाऊंगा। अगर वहीं उसके खुद के लड़के के पेट में या कहीं दर्द हो रहा होता तो उसके लिए तुरंत हॉस्पिटल चले जाते, तुरंत सब कुछ कर लेते। बट सौतेलापन दिखाना चालू हो गया था, क्योंकि अब वो उनका खुद का एक बच्चा था। उसको उनको पालना ही, उस लड़के को आशीष को पालना ही उनको बोझ लगने लगा था धीरे धीरे करके कि अब तो हमारा खुद का लड़का है, इसको क्यों रखना है। तो ऐसा ऐसे करके धीरे धीरे करके वो बातें बढ़ने लगी। वो अच्छा खासा मेच्योर हो गया, पढ़ने में भी अच्छा था और वो धीरे धीरे करके जॉब वॉब भी करने के लिए सोचना चालू हो गया था। तो एक दिन की बात है, ये रात को अपना कहीं से आ रहा था, तो सुमित भी इसके साथ था। तो उस दौरान सुमित कहीं फंस गया, मतलब कि वो एक जगह चला गया था वहां पे पब वब में। तो पब वब में कुछ जैसे जाओ तो वहां बाउंसर्स वगैरह होते हैं ना, उसने उसको पकड़ लिया। तो वहां जाकर उसने छुड़वाया। आशीष ने कहा कि नहीं मेरा भाई, ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई। वो ड्रिंक करता था, सुमित ड्रिंक भी करता था, वो ड्रिंक वगैरह करता था वो। तो उस दौरान आशीष उसको लाया बुला के, चल घर चलते हैं, यहाँ पे ऐसा ड्रामा मत कर, घर चलते हैं ये वो। तो जहां वो पब था उसके सिर्फ 1.5 किलोमीटर लमसम आगे एक शमशान घाट बना हुआ था।
शमशान घाट के अंदर वो दारू पी के घुस गया। सुमित दारू पी के गया, और भाई दारू पी के वो जब अंदर घुस गया तो फिर वो देखा, तो उसने पढ़ा कि ये तो शमशान घाट है। उसके अंदर गए, उसके अंदर जाने के बाद उस लड़के को वो भाई कैसे भी खींच खांच के लाया। तो उसने उस दौरान गलती कर दी कि किसी की बॉडी वहां पे जैसे कि राख वाख थी, तो उसको ऐसे पकड़ के मट्टी से लात वात मारना, मतलब कि बहुत गलती सीधी हरकतें कर रहा था। उस दौरान क्या हुआ कि अब आप सोचोगे कि क्या बात बता रहा हूं, उसको पोजेस करने के बजाय उसने आशीष को पोजेस कर लिया उस चीज ने। बिकॉज पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ था, बट उसको पोजेस करने के बजाय उसको पोजेस कर लिया वो। फिर उस समय तो उसके ऊपर कुछ नहीं ज्यादा हुआ, जब वो घर गया उसको नाइट में ड्रीम्स आने लगे कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, कोई उसके सर पे बैठा हुआ है, कोई उसके चेस्ट पे बैठा हुआ दिख रहा है। एक रात की बात है, रात में सो रहा था। रात में जब क्या हुआ, वो सो रहा था, मतलब कि उसने डिनर नहीं किया था, तो खाना खाने से पहले की बात है ये, जब उसके घर वाले उसको बुलाने आ ही रहे थे, वो उल्टा लेट के, मतलब बेड की तरफ सर लटका के वो उस पंखे को काफी डरावने वे में देख रहा है, जिस जैसे कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया हो। जैसे उसके घर वाले एंटर करते हैं, वो देखते हैं, वो भाई घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है इसको। वो एक टक नजर दो, वो पलक नहीं झपका रहा, वो उसको देखे ही जा रहा है। उस चक्कर में उसके घर वालों को लगा कि हो सकता है कुछ अपसेट होगा, मतलब वो ध्यान देना बंद भी कर चुके थे ज्यादा, कि खाए पिए चाहे ना खाए पिए हमें क्या मतलब, वो रीजन था। बट ऐसा नहीं था, खाना पीने का तो बढ़िया ध्यान रखा जाता था उसका, बट उसको इस सब चीजों से अलग रखा हुआ था। अब क्या था, उस दौरान सुमित से और आशीष के बीच में सब कुछ बनना बहुत कम हो गया था। आशीष किसी से नहीं बोलता था घर में, अपना किसी काम से मतलब रखता था, अपना पूरा घर में अकेले घूमता रहता था। वो क्या था, अब वो रातों को गायब रहता था, रात में गायब हो जाता था। घर वाले सुबह वो कहीं से कपड़े गंदे वंदे होके तब आता था कि इतने कपड़े गंदे रहते, सुबह सुबह आ रहा है। और रात भर सोचते कहीं ड्रिंक तो नहीं कर रखी क्या, पर ड्रिंक का स्मेल आती है, कुछ आता, पर उससे कुछ नहीं आता था वो। फिर एक दिन क्या हुआ, नाइट में जब वो जा रहा था, नाइट में चुपचाप के वो चोरी से नहीं जाता, तो सीधे एक पोजेस वे में जाता था, सीधे चला जाता था। तो एक रात उसके पापा ने और सुमित ने मिलके उसको पीछे करके उसको देखा वो कहाँ जा रहा है। जब उसको देखा तो वो भाई उसी शमशान घाट में, उसी जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं या कुछ भी करा जाता है, वहां जाके वो लेट जाता था, वहां सोया करता था, जैसे भी पता नहीं क्या हो गया हो इस प्रकार। अब वो चीज बड़ी घबराने वाली हो गई। अब ये सब सोच रहे हैं कि क्या करा जाए, क्या करा जाए। अब उन्होंने एक फैसला लिया कि इसको भगा देते हैं, बट ये भगा देना उनका सॉल्यूशन नहीं था। पर उन्होंने कहा कि चल बेटा तुझे मैं अलग जगह, उनका जैसे कि इसके घर वाले थोड़े अच्छे थे, पैसे वगैरह में थोड़ा अच्छे थे, मनी वगैरह बहुत अच्छी थी इनकी इनकम। तो उस चक्कर में फिर इसको एक अलग फ्लैट लेके वहां रहने को लिए दे दिया। अब क्या हुआ, उस फ्लैट में अकेला रहना चालू हो गया। उस फ्लैट में आए दिन उसके आसपास के लोग कहते थे यहाँ पे बड़ी चिल्लाने की आवाज आती है रात को, जो बगल में रहते कि सोसाइटीज में रहते हैं, फ्लैट्स बने हैं, बगल में भी लोग रहते हैं, तो वो कहते थे बड़ी चिल्लाने की आवाज आती है, बड़ी डरावनी, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ सामान फेंक रहा है अंदर, कभी क्या कभी क्या। इस दौरान उसके पापा एक दो बार गए तो उन्होंने रूम में देखा जाके कि रूम में स्क्रैचेस बने दीवालों पे। वो काफी दर्द में वो लड़का, ऐसा लगता था उनको, काफी सामान इधर उधर फैला रहता था, काफी मतलब की हरकतें करता था। उस दौरान इनके घर में क्या एक्टिविटी होती थी वो मैं आपको बताता हूँ। जो सुमित के घर में क्या एक्टिविटी होती थी, सुमित के घर में एक्टिविटीज होती थी कि इनको ब्लैक शेडो कहीं पर भी दिखती थी। जैसे कि कभी फ्रिज में कुछ खड़ा दिख गया, कभी कहाँ का कुछ दिख। ये नहीं था कि सुमित के साथ कुछ हुआ नहीं था, सुमित के साथ कुछ चीजें ऐसी गलत चल के घर में आ गई थी, बट प्रोजेक्ट उसने आशीष को किया था। आशीष के ऊपर दो आत्माओं का वास हो गया था, और उस चक्कर में वो इतना परेशान रहता था। परेशान क्या रहता था, वो इरिटेट रहता था, वो स्क्रेचेस मारता था दीवार पर सब। वो जिस दौरान भी उसके फादर वगैरह अगर घर गए हैं तो उसका घर में सब फैला हुआ, बेड की शीटें फटी हुई हैं, तकिए फटे हुए हैं, इधर उधर गिरा पड़ा सारा सामान। उनको मतलब कि कुछ मतलब नहीं था अपने लड़के से, ऐसा लगता था कि उसका घर बस शिफ्ट हुआ। जब जाते थे तो एक सर्वेंट रखा था उन्होंने, सर्विस जैसे कि वो उसके घर क्लीनिंग वगैरह करता था, खाना वगैरह देते थे। तो एक लेडीज थी, वो अपना आता था, वो लड़का कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था, वो अपना घर का काम वगैरह करके चली भी जाती थी, खाना वगैरह बना के धर जाती थी, नेक्स्ट डे आती थी, वो खाना ऐसे ही धरा रहता था। वो लड़का काफी मतलब कि वो पोजीशन में था। एक दिन की बात है, वो जो भाई थी उसने बताया, मैंने गेट खोला, गेट के अंदर जैसे ही एंटर करने की कोशिश करी, तो जो
वो भैया बोलते थे, आशीष भैया जो होते हैं वो कोने में एकदम सिमट के बैठे हुए हैं और मुझे एक टक नजर से देख रहे हैं, तो ये तुरंत गेट लॉक करके वहां से चली आती है कि सोचते कुछ होगा। वो अपना काम करके नहीं पड़ जाती। वो जितनी देर भी वो बोलती थी, काम वाली बाई रहती थी, वो घर से बाहर साथ निकलता ही नहीं था। निकलता होगा तो अपना कुछ भी, वो उस दौरान एक दिन की बात है, वो उसने काम छोड़ना, जब काम क्यों छोड़ा था उसने वहां से वो बताता हूँ। एक दिन जब ये आई काम करके, तो इसने जब किचन में एंटर करा ना, तो किचन में चारों तरफ देखा उसने तो काफी खून उनके छिट्टे पड़े हुए हैं, मतलब कि काफी बुरी तरीके से सामान वामान इधर उधर फिका पड़ा है। अब उस दौरान ये डर गई। अब ये जब रूम में गई ना, रूम में देखा इसने तो उसने अपने आप को नोच रखा है चारों तरफ से, और वो इतना डरावने तरीके से इसको देख रहा था भाई, ये गेट बंद करके वहां से उस दिन भाग आई। फिर उसके बाद इसने बताया ऐसा ऐसा सीन है। अब क्या हुआ, सोसाइटीज के जो लोग थे, सोसाइटी के लोगों ने कहा भाई इसको कुछ दिखाओ, इसको कुछ तो दिक्कत है। डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता चला। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें नहीं पता क्या रीजन है। डॉक्टर्स ने कहा कि डॉक्टर ने दवा ववा तो दी अपने हिसाब से कि कोई मेंटली प्रॉब्लम होगी, क्या होगा। जब मेंटली प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है तो कुछ भी प्रॉब्लम तो है नहीं इसको। फिर एक दिन क्या हुआ, इसको मंदिर ले जाने का इन्होंने प्रण लिया कि चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर गए, जा रहा था तो मंदिर जाते वक्त इसको पता नहीं था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। इसको लेकर गए, जब वो वहां जाके एक बाबा ने कहा ये तो बहुत खतरनाक आत्मा के बस में है, इसको बहुत दिक्कत होने वाली है, कि ऐसे ऐसे कुछ इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अब क्या था, ये मेंटली डिस्टर्ब तो रहने लग गया था कि सौतेलापन हो रहा था, बट उस आत्मा ने उस चीज को बढ़ावा दिया। उस चक्कर में ये अपने आप को अकेला फील करके अपने आप को और तड़पाने लगा था ये, और वो आत्मा भी इसको तड़पाती थी अंदर ही अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इसको मंदिर लेकर गए, उस पंडित ने जब देखा, पंडित के हाथ पैर रोंगटे खड़े हो गए। पंडित ने कहा इसके साथ तो बहुत बुरी आत्माएं चल रही है। उसके बाद इसको ठीक करवाया, ठीक हो गया ये अच्छे खासे। जब इसको ठीक करवाया गया तो तांत्रिक को बुला के, जिस फ्लैट्स में रहता था, फ्लैट में, उस फ्लैट में आया। उस फ्लैट में आके जब देखा ना, वो पूरा का पूरा जो उसने देखा, उसने कहा ये तो चारों तरफ आत्माओं से भरा पड़ा है। उसने फिर उसको कैसे करके अपने तंत्र विद्याओं से उसको ठीक करा। उसके बाद जब उसकी मेंटली दशा जानी, तो वो तांत्रिक भी होने लगा था। तांत्रिक ने के आंख में आंसू आ गए थे कि ये बहुत दिक्कत। तब उसके घर वालों को तांत्रिक ने बोला कि सौतेलापन मत करो, अगर ये आपका सौतेला लड़का है तो कम से कम इसको प्यार दो। ये उस चीज को लेके भी इरिटेट हो रहा है अंदर ही अंदर, इसको उस आत्मा ने इसको बढ़ावा दिया, उस चक्कर में अपने आप को इतना चोट पहुंचा रहा है, इतना दिक्कत है। तो उस समय उसके घर वाले और जो सुमित था ना, उसके उनके आंखों में आंसू थे कि हमने इतना गलत किया, कल को हमें इसकी जरूरत थी तो हम इसको ले आए, अब इसकी जब हमारे पास है तो हम इसकी जरूरत नहीं समझ रहे, तो हम इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उस फ्लैट में उसको सब कुछ सेट करवाया। उसके बाद उसके घर गए तो घर पे भी तांत्रिक ने देखा, वहां पर भी अशुद्धियां फैली पड़ी हैं, चारों तरफ नेगेटिविटी है, तो उसको उधर भी क्लीन अप करा। उसके बाद रीजन बताया कि क्या हुआ था। आपका जो ये लड़का है ना सुमित, ये दारू पी के एक दिन वहां शमशान में चला गया, ये चला गया साथ में। तो वो राख से खेल रहा था उस समय, वहां पे कोई बॉडीज वगैरह जली थी, तो इसका पैर किसी खोपड़ी पे पड़ गया, जैसे कि कुछ कच्चियां खोपड़ी जो होती है जली नहीं रहती, ऐसी जगह पड़ गया। वहां पे शुद्ध बस अशुद्धि चीजें, जैसे नेगेटिव चीजें इसके पीछे आ गई सारी, और एक दो नेगेटिविटी इसके साथ थी जो भी इसके साथ चली आई। जब ये घर आया तो घर में वो चारों तरफ फैल गई, जिस चक्कर में आपको ब्लैक शेडो और ये सब चीजें दिखती हैं। तो ये चीज थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जब ये सब चीजें ओके हो गया, तो सुमित, अब आशीष को झटके लगने लग गए थे बीच बीच में कि ऐसे ऐसे कभी कभी वो, मतलब कि अचीव हरकत करने लगता था, बट ऐसा था कि खतरा नहीं था। फिर उसके बाद बोला कि इसको मैं हर बृहस्पति को चेक करने आया करूं, मतलब कि गुरुवार को हर बार इसको चेक करने आऊंगा। ऐसे एक हफ्ता मतलब कि 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा परमानेंट। फिर इसको परमानेंट इलाज मिला भाई। तो ये उसके बाद वो प्रॉपर ठीक हो गया। तो ये चीज थी कि अब हमें किसी की जरूरत है, आप उसको जरूरत तक थोड़ी रख सकते हो। जरूरत थी तो आप उसको ले आए, अब उसकी जरूरत कम हो गई तो आप उसको भगाने की सोच रहे हो, उसको अलग प्लेट में रखा। वो उस चीज में चिढ़ चुका था, और उस आत्मा ने उसको, उसके पास सिर्फ बता रहे थे 1 महीने का टाइम और था, वो कहीं ना कहीं वो उसकी डेड बॉडी मिली थी उस रूम में। तो उसके बाद वो सब कुछ ठीक हो गया, और काफी मतलब कि सब चीज संभल गई। और उसके बाद जाके वहां पे कुछ आराम हुआ उस लड़के को। उसके बाद सुमित को भी इसके घर वालों ने कहा कि दारू पीना सीख गया, तू ड्रिंक्स करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। उस चक्कर में उसके घर वालों ने काफी इसको समझाया। उसके बाद फिर आशीष को भी वही प्यार मिलना चालू हुआ भाई। तो इस प्रकार जाके थोड़ी फैमिली सेटल हुई उनकी।
तो ये मैं कहता हूँ, अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करते हो, या मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी, हम भी किसी के बच्चे, आप भी किसी के बच्चे हो, सबको किसी किसी का ना बच्चे तो है ही हम। तो क्या है कि अगर हमें कोई, हम किसी को अडॉप्ट करते हैं, अगर किसी को हम लाते हैं, तो उसके हम जरूरत तक नहीं रह सकते हैं ना। बहुत से लोग होते हैं कि जरूरत खत्म, काम खत्म, अपना भगा दिया, कोई मतलब ही नहीं। ये सीन मत करो। आज के डेट में क्या है भाई सीन, कि बहुत से लोग तो औलाद के लिए तरस रहे हैं। मैंने बहुत ऐसे देखे हैं, और बहुत से एक आध घर, एक केस मेरे घर में भी है, तो मैं जानता हूँ कि औलाद ना होने का भी कितना वो होता है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं कि कुछ लोगों को औलादें बहुत देर से मिलती हैं, बहुत से लोगों को जल्दी मिलती हैं। तो इस चीज का वो मत रखो, गिल्ट की नहीं है। अगर कोई भी चीज अगर तुम ला रहे हो घर में, उसको भगवान का प्रसाद समझ के रखो। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अपने भाई को सपोर्ट कर लो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने भाई को सपोर्ट करो भाई। एंड जय श्री राम भाई, राधे राधे।